दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और इसका इम्पैक्ट भारत पर काफी ज्यादा पड़ने वाला है। पहली खबर नेपाल को लेकर है, जिस नेपाल ने चीन के प्यार में अंधे होकर भारत से दुश्मनी मोल ले ली थी। आज उसी चीन ने नेपाल को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। ऐसे में भारत की तरफ से नेपाल को क्या संदेश आया है, इस पूरी खबर पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वहीं हमारी आज की दूसरी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक इंटरव्यू के दौरान वहीं अब इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जो कि इस विषय को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत के दौरे पर आए थे, जिसका मकसद था पोखरण में बने हुए एयरपोर्ट के लिए भारतीय हवाई मार्ग की इजाजत भारत सरकार से लेना, जिसके लिए भारत ने साफ तौर से इनकार कर दिया। इसीलिए नेपाल का ड्रीम प्रोजेक्ट पोखरण एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुका है। हाल ही में इस खबर से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जब इस दौरे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड अपने देश वापस गए तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर से नेपाली मीडिया ने पोखरण एयरपोर्ट और चीन पर सवाल किया, तो इस पर नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मीडिया को यह कह दिया कि यह तो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। अब ऐसे में चीन, जो अभी तक नेपाल का एक बहुत ही अच्छा और सच्चा मित्र होने का ढोंग कर रहा था, उसने अपनी असलियत दिखा दी। नेपाल में मौजूद चीन की एम्बेसी ने बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये साफ साफ कह दिया कि नेपाल की सरकार अपनी आवाम से झूठ बोल रही है। जो पोखरण एयरपोर्ट बनाया गया है वो पूरी तरीके से चीन के BRI का हिस्सा है और अगर नेपाल की सरकार ने लोन नहीं चुकाया तो इस एयरपोर्ट पर चीन जरूर कब्जा करेगा। अब इसी वजह से दोनों ही देश के डिप्लोमेट्स के बीच भारी विवाद चल रहा है और चीन नेपाल में टेंशन का माहौल बना हुआ है। चीन अपना पैसा वसूलेगा या फिर भूल जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भारत ने काफी समय पहले ही नेपाल को चेतावनी दी थी कि चीन को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा न बनाए, लेकिन उस वक्त के नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत की बात नहीं मानी और इस प्रोजेक्ट में चीन को भागीदार बना दिया और इसी का खामियाजा आज नेपाल की सरकार को भुगतना पड़ रहा है और नेपाल और चीन के बीच में टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों बराक ओबामा, जो किसी वक्त पर अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के एक बहुत ही अच्छे और सच्चे मित्र हुआ करते थे, उनके सुर अब काफी ज्यादा बदल चुके हैं। हाल ही में बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत की माइनॉरिटी के ऊपर एक ऐसा तगड़ा कमेंट किया, जिसको लेकर भारत के सिटीजन में ही नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर पर भी इस कमेंट का आउटरीच देखने को मिला। निर्मला सीतारमण की बात करें या फिर डिफेंस मिनिस्टर की, हर किसी ने बराक ओबामा के इस कमेंट को जबरदस्त तरीके से काउंटर किया, जिसका असर यह हुआ कि US ऑफिशियल को बीच में आकर मामला शांत करना पड़ा। अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बयान दिया है कि जो बाइडेन की सरकार अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की काफी ज्यादा इज्जत करती है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट को लेकर जो कुछ बयान ओबामा ने दिया है, वह एक प्राइवेट सिटीजन होने के नाते अपनी मर्जी से आगे रखा है। इसका व्हाइट हाउस से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बराक ओबामा के उस स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था, जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। चीन में मौजूद उगर सिचुएशन का कंपैरिजन भारत की मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि चीन के उगर्स मुस्लिम जितना बड़ा चैलेंज है और जितना ज्यादा अटेंशन इस ओर देने की जरूरत है, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा और अटेंशन की जरूरत भारत में मौजूद मुस्लिम माइनॉरिटी को भी है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर बराक ओबामा ने यह तक बोल दिया कि भारत ने अपने माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आने वाले वक्त में भारत टूटना शुरू हो जाएगा। अब इनके इसी सवाल के ऊपर सारा का सारा विवाद शुरू हुआ। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि जो ओबामा हमारे देश की माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उनके खुद के कार्यकाल के दौरान 6 मुस्लिम डोमिनेटेड नेशन के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी। भारत के इतने बड़े ऑफिशियल अगर इस आउटरीच के ऊपर इस तरह से बयान देंगे तो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आना तो लाजमी था। वेस्टर्न मीडिया ने ऑफिशियल से ये सवाल किया कि आप लोग क्या गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हो। एक तरफ जो बाइडेन गुड कॉप बनकर भारत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ओबामा बैड कॉप बनकर भारत को बड़े ही कड़वे शब्द बोल रहे हैं। जब भारत ने अपनी दोस्ती को मजबूत रखने के लिए ऑफिशियल को किसी तरीके से इस विवाद को शांत करना जरूरी अब भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत रखने के लिए ऑफिशियल को किसी तरीके से इस विवाद को शांत करना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने यह कह दिया कि सभी मुद्दों के ऊपर दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन यह चर्चा एक डिग्निफाइड तौर पर हुई है। यानी US
यानी यूएस ऑफिशियल ने तो इस मुद्दे से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया और भारत सरकार ने भी ऑफिशियल तौर पर मुंहतोड़ जवाब देकर बराक ओबामा के सभी बयानों को बेबुनियाद साबित कर दिया। लेकिन इससे फ्यूचर में दोनों ही देश के बीच संबंधों पर इसका क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।